बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम चैप्टर नंबर 12 का दूसरा लूप डिस्कस करेंगे, वो डू वाइल लूप। तो वाइल लूप की तरह ही डू वाइल लूप भी काम करता है, सिंपल। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि वाइल लूप में कंडीशन पहले आती थी, स्टेटमेंट बाद में आती थी। लेकिन इसमें क्या होगा कि स्टेटमेंट पहले आ जाएंगी और कंडीशन बाद में आएगी। तो जब स्टेटमेंट पहले आएंगी तो अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी एक दफ़ा स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट मिलेगी। लाइक अगर आप दोनों के साइन टेक्स्ट को देखें ना, तो आप देखते हैं कि जो आपका वाइल लूप है, जो सिंपल वाइल है, वो क्या कहता है, वाइल, और यहाँ पे कंडीशन, ठीक है। और नीचे आपकी बॉडी स्टार्ट करता है और उसमें ये आपकी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, यानी S1 कह लें, ठीक है, S2, S3 अप टू सो ऑन जितनी भी हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि डू वाइल में आपका पहले आ जाएगा डू, डिफरेंस चेक कर लीजिएगा, फिर नीचे आपका बॉडी स्टार्ट हो जाएगा, फिर S1, S2, S3, Sn जितनी भी हैं, ठीक है। और उसके बाद जब बॉडी बंद और यहाँ पे आपका वाइल कॉल होगा और यहाँ पे लग जाएगी कंडीशन बॉडी के बाहर, ठीक है। तो अब देखें, अगर कंडीशन वाइल में क्या था, अगर कंडीशन फॉल्स तो कोई आउटपुट एग्जीक्यूट ही नहीं होती थी, कंडीशन फॉल्स तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसमें एक दफ़ा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, कंडीशन होगी बाद में चेक। तो अगर कंडीशन फॉल्स भी है तब भी एक दफ़ा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ज़रूर आएगी। ये डिफरेंस है दोनों में। उसमें कंडीशन पहले आती है स्टेटमेंट से, इसमें कंडीशन बाद में आती है। अगर कंडीशन उसमें फॉल्स है तो आउटपुट नहीं आती, लेकिन अगर इसमें कंडीशन फॉल्स भी है तब भी एक दफ़ा स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर ज़रूर शो हो जाती हैं। तो ये डिफरेंस बताया मैंने आपका वाइल का और डू वाइल का। बाकी सारा काम सेम है, वो जो वाइल के प्रोग्राम है आप वो डू वाइल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर आप गौर करें तो यही वो आपको बताना चाह रहा है, ठीक है। क्या कहता है, द डू वाइल इज एन आइट्रेटिव कंट्रोल इन सी लैंग्वेज, ठीक है। ये भी वो भी वाइल भी आइट्रेटिव ही था, वो भी रिपीट ही कर रहा था, ठीक है। दिस लूप एग्जीक्यूट वन आर मोर स्टेटमेंट, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट, वाइल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। यस, वो भी करता था, गिवन कंडीशन ट्रू है तब वो भी एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता था। इन दिस लूप द कंडीशन कम्स आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप। ये चेंज है, उसमें कंडीशन बिफोर द बॉडी ऑफ लूप आती है, इसमें कंडीशन आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप आती है, यानी कंडीशन स्टेटमेंट के बाद आती है। द लूप इज important in a situation where statement must be executed at least once, यानी एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट करनी है कोई चीज़, उसके लिए हमारे पास ये लूप ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया अगर वाइल में कंडीशन ऊपर है तो फॉल्स है तो स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, लेकिन इसमें क्या है कि कंडीशन नीचे है, स्टेटमेंट ऊपर है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, फिर कंडीशन जो है वो चेक होगी, ठीक है। तो एक दफ़ा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसका फ्लो चार्ट, इसका साइन टेक्स्ट दिया हुआ है, देखें, डू स्टेटमेंट्स, सिंपली डू का मतलब है कर दो, करो, ठीक है। तो वो इनको एग्जीक्यूट कर देगा, बाद में कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है तो फिर दोबारा से एग्जीक्यूट, ट्रू है तो फिर। लेकिन अगर कंडीशन पहली दफ़ा में ही फॉल्स हो जाएगी तब भी ये स्टेटमेंट हमको आउटपुट में मिलेंगी, ठीक है। नाउ फ्लो चार्ट है, लूप बॉडी में आए, ठीक है, आपने लूप बॉडी के अंदर जितनी स्टेटमेंट थी उनको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब कंडीशन चेक हो रही है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ऊपर और कंडीशन फॉल्स है तो नीचे चला जाएगा। ये इसका फ्लो चार्ट है। अच्छा, डू, इसमें तीन चीज़ें आ गई, डू, स्टेटमेंट और कंडीशन। डू क्या है, कंडीशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है। इट इज़ अ कीवर्ड दैट इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द लूप। ये एक ऐसा कीवर्ड है जो वाइल लूप, डू वाइल लूप की स्टार्ट होने की निशानदेही करता है, वजाहत करता है कि यहाँ से डू वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये डू हो गया। इसके नीचे फिर आपके पास है कंडीशन। द कंडीशन इज़ अ गिवन रिलेशनल एक्सप्रेशन, ये तो आप जानते हैं, ये तो हमने वाइल में भी पढ़ा है, ठीक है। द लूप कंटिन्यूज ओनली इफ द गिवन कंडीशन ट्रू, इफ द कंडीशन इज फॉल्स द लूप इज टर्मिनेटेड। तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट कर जाएगा। ये बात भी हम जानते हैं क्योंकि वाइल में कंडीशन को पढ़ा है, तो वही कंडीशन यहाँ पे लगने वाली है। कुछ कंडीशन में तो कुछ चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर क्या कहता है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज द इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन इज ट्रू,
तो वो तो उसमें भी था, लेकिन इसमें एक बार ऐसे एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी एक बार एग्जीक्यूट होंगी। उसने कहा एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, यानी एक दफ़ा हमें अगर आउटपुट चाहिए ही है तो हम फिर कौन सा लूप इस्तेमाल करेंगे, डू वाइल लूप इस्तेमाल करेंगे। आपसे पूछ ले कोई कि डिफरेंस क्या है डू वाइल में और वाइल में, तो आप कहेंगे कि उसमें कंडीशन कम्स बिफोर द बॉडी ऑफ लूप एंड डू वाइल में कंडीशंस कम्स आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप। उसमें स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट होती हैं जब कंडीशन ट्रू होती है, इसमें एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाती हैं इवन कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो ये डिफरेंसेस बताए मैंने आपको, ठीक है। तो फिर क्या स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, 2 और मोर स्टेटमेंट आर रिटन इन ब्रेसेस, ठीक है, एक या दो से ज़्यादा, एक भी लिखी जा सकती है। इट इज़ एक के लिए ब्रेसेस लाजमी नहीं होती। इट इज़ कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप, लूप की बॉडी कहलाता है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट डू वाइल लूप इज़ दैट कंडीशन एंड्स विद द सेमीकोलन। किसी लूप में एक ये भी डिफरेंस है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, कि उसमें देखिए हमने कंडीशन को कभी सेमीकोलन से एंड नहीं किया था, फॉर में भी नहीं करेंगे। तो डू वाइल में आपकी कंडीशन के एंड पे भी सेमीकोलन आएगा, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको सेमीकोलन बोलते हैं, ठीक है, टर्मिनेशन सिंबल भी बोलते हैं। तो ये आपकी सिर्फ वाइल की कंडीशंस के एंड पे आता है, यानी डू वाइल की कंडीशन के एंड पे आता है। वाइल लूप में भी हम कंडीशन को टर्मिनेट नहीं करते हैं, ठीक है। An error occur if the semicolon is not used at the end of the condition। अगर एंड पे यूज़ नहीं हुए तो एरर आएगा। वर्किंग ऑफ डू वाइल लूप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉडी ऑफ लूप इट एग्जीक्यूटेड। सबसे पहले क्या हुआ जी, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट ऑफ द लूप बॉडी द कंडीशन इज चेक। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी फिर कंडीशन चेक होगी, ठीक है। इफ ट्रू देन कंट्रोल अगेन इंटर द बॉडी ऑफ द लूप। अगर ट्रू है तो फिर वापस चला जाएगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा of the loop and execute all the statement in the body again. The process continue as long as the condition remains true। जब तक condition true है ये काम घूमता रहेगा, चलता रहेगा। The loop terminate when the condition is false। The loop is executed at least when the condition is false। अगर false भी होगी तो एक दफ़ा ज़रूर execute होगा। फिर क्या कहता है, what is the difference between while and do while, तो वो मैंने बता दिया। comes before the body of loop, comes after the body of loop। condition is false the beginning while लूप इज़ नेवर एग्जीक्यूटेड, तो फिर बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस, कंडीशन फॉल्स भी है तब भी। द सेमीकोलन इज़ नॉट यूज्ड, इसमें हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। ये 3 बेसिक डिफरेंसेस थे इन दोनों के दरमियान में, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल को करना चाहते हैं तो मैं आपको पहले जो है वो ये नीचे वाली एग्जाम्पल करवाऊंगा, ये वाली हम कल देखेंगे क्योंकि वो आपको थोड़े टाइम में समझ नहीं आएगी। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले बैक काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1। 10 इज़ स्टार्टिंग पॉइंट एंड 1 इज़ एंडिंग पॉइंट। 10 से स्टार्ट करना है, जैसे सी को 1 करते थे इस टाइम सी को 10 कर दीजिए और 1 तक जाना है। और अब माइनस माइनस करेंगे, पहले प्लस प्लस करते थे हम, ठीक है। तो वही काम होगा, सी क्लियर स्क्रीन, सी इज इक्वल टू 10, डू प्रिंट एफ, सी को डिस्प्ले करा दो, पहली दफ़ा ही 10 आ जाएगा। समझ आ रही है ना, ठीक है। उसके बाद सी इज इक्वल टू सी माइनस 1, सी में से 1 की कमी कर दो, ठीक है। अब सी में से 1 की कमी करोगे तो सी की अगली वैल्यू 9 हो जाएगी, ये देख लें। फिर कमी करोगे तो फिर 8। अब हमारे पास कंडीशन तो नीचे लगी है, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कब तक ये लूप चलना चाहिए, जब तक आपका कंडीशन जो है वो ट्रू रहे, यानी सी 1 से बड़ा रहे या इक्वल टू रहे, ठीक है। तो जैसे ही पहली दफ़ा आपने देखा सी की वैल्यू 10 है, 1 तक आपने जाना है, 1 तक आपने कंडीशन लगा दी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया। अगर यही हमने 1 से 10 तक जाना होता तो आपका 10 यहाँ होता, 1 यहाँ होता और हम इस सिंबल को लेस देन कर रहे होते। समझ आ रही है। अब आपका स्टार्ट होगा तो आपने सी से स्टार्ट किया, सी 10 है, आप नीचे आए, सी को डिस्प्ले कराया। मैंने कहा कि वाइल में कंडीशन बाद में आती है तो एक दफ़ा तो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, तो वो हो गया एक दफ़ा एग्जीक्यूट। फिर उसने क्या किया, सी माइनस 1 यानी 10 में से 1 की कमी कर दी। अब देखें सी की वैल्यू 9 है, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस ग्रेटर देन है, कंडीशन ट्रू, वापस जाएगा और फिर से सी को डिस्प्ले कराएगा तो 9 आ गया। जैसे ही 9 आया फिर नीचे आया, सी में 1 की कमी की, 9 माइनस 1 8 बच गया, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन है, फिर उसने 8 को भी डिस्प्ले करा दिया। अप टू सोन ऐसा चलता गया, 1 पे आ गया, 1 के बाद उसने इसको डिस्प्ले कराया तो फिर इसकी में माइनस किया, 1 माइनस 1 तो 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल
इक्वल टू 1 फॉल्स हो गया, फॉल्स हुआ तो लूप के बाहर और ये बैक काउंटिंग आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो चुकी है। बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल है, प्रोग्राम है, ठीक है। तो वही अगर आप इसकी स्टेटमेंट को भी देखें, बैक काउंटिंग है 10 आपका स्टार्टिंग है, 1 आपका एंडिंग है, 1 कंडीशन में चला जाएगा, 10 से स्टार्ट करके ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहें, ठीक है। और सी को आप प्रिंट कराते रहें क्योंकि काउंटिंग काउंट कर ही सी वेरिएबल रहा है, काउंटर है, तो सी को आप प्रिंट कराते रहें और सी आपकी स्क्रीन पे क्या होता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, आई होप आपको जो है वो आज का लेक्चर समझ आएगा। अल्लाह हाफिज़।